नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा मश्क नंबर 3.2 में आपका खैर मकदम है। तलबा 3.2 शुरू करने से पहले हम इससे पहले कि कुछ टॉपिक और मिसाल को समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से, ताकि हमें मश्क को अच्छी तरह समझने में आसानी हो जाए। तो आइए समझ लें में क्या है कि किस तरीके से किसी भी कुव्वत को हम लिखेंगे। जैसे 64 जो है वो किसकी कुव्वत है? ये 8 की कुव्वत 2 है। तो 8 का मुरब्बा जो कहलाएगा वो 64 होगा। इसी तरीके से अब हम देखें 64 का जज़रुल मकब क्या है? 64 का जज़रुल मकब 4 है। अब 64 के जज़रुल मकब को हम किस तरह से लिख सकते हैं? कुव्वत नुमा में शक्ल में लिखें। ये हो गया 64 का जज़रुल मकब, जिसका जवाब 4 है। अब इसी 64 को जो यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे दिख रहा है 64, इसको हम मुरब्बा की शक्ल में लिखते हैं। ये देखिए, ये है 64। कैसे? यहाँ पर हम देख चुके हैं 64 का मतलब 8 की कुव्वत 2। 64 का क्या मतलब था? 8 की कुव्वत 2। तो यहाँ पे इस 64 की जगह पे हमने क्या लिखा? 8 की कुव्वत 2। तो हमें क्या नजर आया? कुव्वत की कुव्वत। जैसे हमने एक मिसाल देखा था, ए की कुव्वत अगर m है और उसकी मजीद कुव्वत n दी है, तो हम देखे थे कुव्वत की कुव्वत आपस में क्या हो जाती है? ज़र्ब हो जाती है। इसी तरीके से तलबा यहाँ पर 8 की कुव्वत 2 ज़र्ब हो जाएगी उसकी कुव्वत 1/3 से। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 8 की कुव्वत 2/3। ये चीज हमें समझना है। तो इस तरीके से आप देखें 8 की कुव्वत 2 है और यहाँ पे कुव्वत 1/3 है। ये आपस में ज़र्ब हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे 8 की कुव्वत 2/3। तो उम्मीद है तलबा आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस उसूल का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरीके से हम मजीद और भी मिसाल को समझेंगे। यहाँ पर दूसरी मिसाल को भी और समझ लेते हैं हम। यहाँ पर 8 के मुरब्बा का जज़रुल मकब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 के मुरब्बा का जज़रुल मकब। इस तरह से इसे पढ़ेंगे और इसको दूसरी तरीके से पढ़ेंगे 8 के जज़रुल मकब। ये हो गया 8 का जज़रुल मकब का मुरब्बा। तो ये हो गया, बाद में कुव्वत 2 लिखेंगे। तो तलबा फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो। 8 के मुरब्बा, तो यहाँ पर देखिए 8 का मुरब्बा। फिर आगे क्या लिखा है? का जजरुल मकब। जजरुल मकब को 1/3 लिखते हैं, तो ब्रैकेट के ऊपर 1/3 लिखा गया है। अब कुव्वत की कुव्वत जरब कर देंगे तो लिखेंगे 2/3। ठीक है, 8 की कुव्वत 2/3। अब इसी इबारत को हम आगे पीछे कर लेते हैं। मुरब्बा को बाद में करेंगे, जज़ुल मकब को पहले लिखेंगे। लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट इस तरह से करूंगा। मुरब्बा को रेड से मैं कर दिया हूं और मकब को, जज़ुल मकब को मैं एक दूसरे कलर से कर लेता हूं, ग्रीन से। जज़रुल मकब, तो ये हो गया जज़ुल मकब। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से इबारत को लिखा गया है। 8 के जज़ुल मकब, तो यहाँ पर 8 है और इसका जज़ुल मकब दिया हुआ है। फिर उसके बाद उसका मुरब्बा लिखा है, तो बाद में लिखेंगे मुरब्बा। तो इस तरीके से हम इन इबारत का दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर भी कुव्वत की कुव्वत जब आपस में ज़र्ब होगी तो यहाँ पर वही जवाब मिलेगा। 8 की कुव्वत 2/3, जो हमें पहले मिला था 8 की कुव्वत 2/3। तो इसका मतलब हम इसको दो तरह से बयान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक दूसरी मिसाल को भी समझ लेते हैं। 27 की कुव्वत 4 है और इसका पांचवा जज़र। तो ये कुव्वत की कुव्वत आपस में ज़र्ब हो जाएगी। 4 जो है वो 1 के साथ ज़रब हो जाएगा और हमें कुव्वत मिलेगी 4/5। इसको इबारत में कैसे पढ़ेंगे? 27 की चौथी कुव्वत कहाँ पे नजर आ रही है आपको? 27 की चौथी कुव्वत ये है, 27 की चौथी कुव्वत। फिर आगे पांचवा जज़र,
ये हो गया 1/5। अब इस इबारत को हम पहले तब्दील करके पढ़ते हैं। 27 की 5 के 5वें जजर, जो जजर वाले बाद में लिखा हुआ था पहले लिखेंगे। 27 के 5वें जजर, तो यहाँ पर देखिए ये 27 है और ये है 5वां जजर। फिर चौथी कुव्वत, तो चौथी कुव्वत यानी कुव्वत 4 लिखें। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। देखिए 27 की कुव्वत 4/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 27 की कुव्वत 4/5। तो किस तरीके से, दो अलग तरीके से हम इस कुव्वत को पढ़ेंगे। अब हम कॉमनली तौर पर किस तरह से पढ़ेंगे, अगर अदद की बजाय mn की सूरत में दिया है तब कैसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर a की mv कुव्वत, तो mv कुव्वत यानी a के ऊपर 1/m, a की mv कुव्वत, a की कुव्वत m, nवां जजर यानी 1/n, जब जजर की बात आएगा तो 1/, में लिखेंगे। अब a का nवां जजर यानी a की कुव्वत 1/n, ये दिख रहा है a की कुव्वत 1/n। फिर mवां कुव्वत यानी कुव्वत m लगा लेंगे। अब इसी तरह से कुव्वत की कुव्वत अगर ज़रब करेंगे तो हमें यहाँ पर भी मिलेगा m/n कुव्वत और यहाँ पर भी मिलेगा m/n कुव्वत। तो उम्मीद है तलबा आप इन दोनों इबारत को किस तरीके से लिखना है ये आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं तलबा हम मश्क की तरफ। मश्क नंबर 3.2 को अब हम समझ लेंगे। उम्मीद है तलबा आप आसानी से हर सवाल को समझने वाले हैं। सवाल नंबर 1, सवाल क्या है, दर्ज झैल जदूल को मुकम्मल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको किताब में ये मिसाल पहले से दी हुई है, एक एग्जाम्पल आपके सामने है और बाकी के 2 से लेके 5 तक के सवाल आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक एक करके हर सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 225 की कुव्वत जो है 3/2 है। तो पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, जजर पहले लिखेंगे और कुव्वत बाद में लिखेंगे, यानी पहले जजर को बयान करेंगे फिर कुव्वत को लिखेंगे। तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब जजर कौन सी है, यहाँ पे नीचे 2 है तो हम कहेंगे जज़रुल मुरब्बा, तो लिखेंगे 225 का जज़रुल मुरब्बा। ऊपर कौन सा नंबर है, 3 है, तो लिखेंगे 3 को कहते हैं मकब। तो 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब। अब इसी तरीके से तलबा हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कुव्वत 3 है और यहाँ पर जजर जो है जजुल मुरब्बा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 225 के क्या है, मकब, मकब रेट से है, 225 के मकब का जजरुल मुरब्बा। तो जजुल मुरब्बा ग्रीन से है तो मैं इसको इबारत को भी ग्रीन से वाज़ा कर रहा हूँ। तो 225 के मकब का जजुल मुरब्बा, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आप पहले कुव्वत की बात करिए फिर जजर की बात करिए। तो जो कुव्वत होगी वो या मुरब्बा होगा या मकब होगा या चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं ऐसी कुव्वत की शक्ल में होगा। इसी तरीके से अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 45 का किस जजर की बात कर रहे हैं, यानी पहले जजर, तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है 5वां जजर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 का 5वीं जजर। फिर कुव्वत की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए कौन सी कुव्वत की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सवाल में नजर आ रहा है चौथी कुव्वत, तो यहाँ पे इसके आगे हम लिख लेंगे चौथी कुव्वत। ठीक है, अब इसके बाद की इबारत, यहाँ पर हमें पूछ रहा है, पहले कुव्वत पूछ रहा है, तो हम देखें कौन सी कुव्वत है, चौथी कुव्वत। तो यहाँ लिखेंगे 45 की चौथी कुव्वत।
फिर जजर की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 5वां जजर, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 की चौथी कुव्वत का 5वां जजर। ये हो गया सवाल नंबर 2 मुकम्मल। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 को समझ लेते हैं। सवाल नंबर 3 में पहले कॉलम में जजर का जिक्र करना है, तो जजर देखिए क्या है, 7वां जजर। क्या है? 7वां जजर किसका? 81 का 7वां जजर। लिख लेंगे 81 के 7वें जजर की बात। फिर आगे क्या लिखना है, कुव्वत का जिक्र करना है, तो हम कुव्वत का जिक्र इस तरीके से करेंगे। कुव्वत का जिक्र करना है, तो ये कुव्वत हमें नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छठी कुव्वत। क्या लिखेंगे? छठी कुव्वत। अब इसका दूसरे कॉलम में देखिए सवाल क्या कर रहा है। दूसरे कॉलम में कुव्वत पूछ रहा है, कौन सी कुव्वत, किस कुव्वत की बात कर रहा है। तो सवाल में हम देखिए कुव्वत हमें क्या नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है, तो हम लिखेंगे 81 की छठी कुव्वत। फिर उसके बाद पूछ रहा है कौन सा जजर, तो सवाल में देखिए नीचे कौन सा जजर है, 7वां जजर, तो हम यहाँ लिखेंगे 7वां जजर। इस तरीके से हम तीसरा सवाल मुकम्मल कर लिए। अब आ जाते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में देखिए ये सवाल है किस जजर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे जजर नीचे नजर आ रहा है, कौन सा जजर है, 10वां जजर, तो 100 का 10वां जजर यहाँ लिख लेंगे 100 के 10वें जजर। फिर आगे पूछ रहा है कौन सी कुव्वत है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी कुव्वत। कौन सी कुव्वत, तो हमें कुव्वत क्या नजर आ रही है, चौथी कुव्वत, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चौथी कुव्वत। ये हो गया पहला कॉलम मुकम्मल। अब आ जाते हैं दूसरे कॉलम में पूछे गए सवाल। क्या पूछा है, किस कुव्वत, तो यहाँ पे कौन सी कुव्वत नजर आ रही है, 4, तो लिखेंगे 100 की चौथी कुव्वत। फिर दूसरा आगे क्या है, कौन सा जजर, तो हमें कौन सा जजर नजर आ रहा है, नीचे दिख रहा है 10, तो ये हो गया 10वां जजर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10वां जजर। अब आ जाते हैं तलबा 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल क्या है, 21 का। क्या पूछा है, किस जजर, किस जजर, तो जजर नीचे होता है, नीचे क्या दिख रहा है, 7, तो 7वां जजर, यहाँ लिखेंगे 21 के 7वें जजर की बात की जा रही है। फिर आगे पूछ रहा है कौन सी कुव्वत, तो कुव्वत ऊपर होती है, तो कुव्वत 3 है, तो लिख लेंगे तीसरी कुव्वत। ये हो गया। अब आ जाते हैं इसमें क्या पूछा गया है, इसे देख लेते हैं। किस कुव्वत का जिक्र किया गया है, किस कुव्वत का, तो यहाँ पे कुव्वत कितनी दिख रही है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 के मकब। कुव्वत को पढ़ते हैं मकब, नीचे जो लिखा हुआ है वो है जजर। अब इसके बाद जजर का सवाल करना है, तो हमें जजर क्या नजर आ रहा है, 7वां जजर, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 7वां जजर। इस तरीके से तलबा हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 5 सवाल की वजाहत मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है तलबा आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं मश्क नंबर 3.2 के दूसरे सवाल की तरफ, जो हमारी मश्क का इख्तितामी सवाल है। क्या है, नातिक कुव्वत नुमा की सूरत में इसे जाहिर करना है। अभी हमने अदद को ये अल्फाज में लिखा था, अब हम ये अल्फाज में लिखा है, तो इसको कुव्वत की शक्ल में लिखने वाले हैं। पहला सवाल, 121 की 121 की 5वीं कुव्वत का जजरुल मुरब्बा, तो हम यहाँ पे पहला सवाल जो है उसे लिख लेते हैं। 121 का ये हो गया जजुल मुरब्बा जो नीचे लिखा है, और जो ऊपर लिखेंगे कुव्वत की शक्ल में जो है 5वीं कुव्वत, तो वो ऊपर आएगा, इसलिए इस तरह से हम लिखेंगे 121 की कुव्वत 5/2। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल को समझ लेते हैं।
दूसरा सवाल है 324 के चौथे जज़र का मकब। तो 334, तो पहले लिख लेंगे 334, चौथा जज़र तो नीचे 4 लिखेंगे, फिर ऊपर क्या लिखा है जज़रुल मकब, जज़रुल मकब को कुव्वत 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे कुव्वत 3 दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं तलबा तीसरे सवाल को समझ लेते हैं। तीसरा सवाल 262 के मुरब्बा, मुरब्बा की को क्या कहते हैं कुव्वत 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 262 की कुव्वत 2 हो गई। अब उसके आगे लिखा है पांचवा जजर, यानी नीचे 5 आ जाएगा, तो इसलिए आपको दिख रहा है नीचे कितना है 5 है। तो इस तरीके से 264 के मुरब्बा का पांचवा जजर यानी 264 की कुव्वत है 2/5। अब आ जाते हैं चौथे और आखिरी सवाल की तरफ। 3 के जजरुल मकब का मकब, तो 3 का जजरुल मकब पहले 3 लिखेंगे, जजरुल मकब नीचे 3 लिखे, मकब लिखेंगे तो ऊपर भी 3 आएगा। तो इस तरीके से ये हम चौथे सवाल की भी वजाहत मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर हर जगह 3 3 और 3 नजर आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि 3 अगर नीचे है तो जजुल मकब कहते हैं, 3 अगर ऊपर है तो उसे मकब कहेंगे। इस तरीके से 3 की कुव्वत की बात की जा रही है। तो उम्मीद है तलबा आपको मश्क नंबर 3.2 के हर सवाल की वजह समझ में आ गई होगी। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।